Good morning, good afternoon, everyone. Welcome back to the Trading Rules TTR. Welcome back to the learning series. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा 50 मूविंग एवरेज। बेसिकली अगर आप स्कैल्पिंग ट्रेडर हो, आप एक लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो, इन्वेस्टर्स की बात मैं नहीं कर रहा। इन्वेस्टर्स अगर कोई बंदा आज पैसा डालता है तो वो अगले 5 साल 10 साल बाद ही पैसा निकालने की सोचता है जब उसको इम्पोर्टेंट किसी पैसों की नीड होती है। अदरवाइज जो हमारे टेक्निकल एनालिसिस होती है जिसके अंदर मूविंग एवरेज एक इंडिकेटर है हमारा, आप उसकी बात करोगे 55 200, जितने भी हमारे गोल्डन मूविंग एवरेजेस होते हैं, मैं इस सीरीज के अंदर वो सब चीजें कवर करूंगा। तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इन वीडियोस को ढेर सारा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अ, अगर मैं बात करूँ 50 मूविंग एवरेज है क्या। 50 मूविंग एवरेज बेसिकली 50 मूवमेंट की, पिछली 50 कैंडल्स की एक मूविंग एवरेज होती है। ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं कि 21 मूविंग एवरेज क्या होती है। ठीक है। तो 21 मूविंग एवरेज क्या होती है, आप मंथली एक कैंडल को भी डिनोट कर सकते हो, मंथली मंथली मूविंग एवरेज भी कह सकते हो, या फिर आप 21 दिन की मूविंग एवरेज कह सकते हो। बेसिकली 50 डीएमए, 50 एसएमए, 50 ईएमए जो भी होती है, दैट is a technical indicator that shows average closing price of a security over the last 50 days। तो लास्ट के 50 दिन की मूविंग एवरेज को हम कहते हैं 50 मूविंग एवरेज। ठीक है। जैसे आप यहाँ पर बात कर रहे हो कि अगर यहाँ से आप काउंट करोगे जितनी भी लास्ट की 50 कैंडल्स हैं, उनकी एवरेज की जो आपकी एवरेज बनेगी उनकी मूवमेंट की, उसको आप 50 मूविंग एवरेज कह सकते हो। ऐसे ही आप 5 मूविंग एवरेज का भी निकाल सकते हो, 200 का भी। आपको 365 मूविंग एवरेज निकालनी है वो भी निकाल सकते हो, कितनी निकालनी है आप निकाल सकते हो। ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ कि ये हमारी मूविंग एवरेज काम कैसे करती है। ठीक है। अब आप देखोगे हम इस मूविंग एवरेज के बेसिस पे कैसे एंट्री ले सकते हैं, कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो आज के जो टॉपिक है 50 मूविंग एवरेज का, तो उसमें हमारे सबसे पहले होनी चाहिए एंट्री हम कैसे लेंगे। आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, आप इंट्राडे कर रहे हो, या फिर आप पोजिशनली 2-4 दिन के लिए होल्ड कर रहे हो, तो आपकी एंट्री कैसे होती है। टाइम फ्रेम भी मैं आपको दिखाऊंगा, टाइम फ्रेम भी हम कैसे सेलेक्ट टाइम फ्रेम। ठीक है। बेसिकली ये सारे टॉपिक हैं, और जो इनकी एक्सप्लेनेशन है ये मैंने डिटेल में यहाँ सब लिख दिया है। एंट्री, एग्जिट, नो ट्रेड जोन, इवन फोर्थ का भी मैं लिख दूंगा यहाँ पर, टाइम फ्रेम सिलेक्शन। तो आप इसकी डिस्क्रिप्शन, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है। अ, तो एंट्री का क्राइटेरिया हमारा क्या होता है, कैंडल ऑफ क्रॉसओवर ऑफ 50 मूविंग एवरेज। बेसिकली आपको क्या करना है, इंडिकेटर्स में जाना है, यहाँ पर मूविंग एवरेज सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर आपको सिंपल मूविंग एवरेज लगा लेना है। मैंने अभी डिफॉल्ट सेटिंग की है इसकी 50 मूविंग एवरेज। क्लोज मेरा सोर्स है, मतलब जो कैंडल का क्लोजिंग होगी उस हिसाब से ही मूविंग एवरेज डिफाइन होगी। आप यहाँ पर हाई लो ओपन भी कर सकते हो। देन मेरा सिंपल है, डीएमए नहीं है, ईएमए नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने सिंपल मूविंग एवरेज किया है, टाइम फ्रेम चार्ट है। ठीक है। अब मैं इसको अनेबल कर देता हूँ। इसका जो मैंने कलर डिफाइन किया है वो मैंने येलो कलर डिफाइन दिया है, थोड़ा ब्लैक पे उभर के आता है। ठीक है। अभी जो मेरा टाइम फ्रेम है वो 5 मिनट का है। मैं पैरेलली आपका फोर्थ कंसेप्ट भी एंट्री के साथ साथ ले लेता हूँ। जैसे कि आपको टाइम फ्रेम है, अगर आप कहते हो कि आप एक पोजिशनल ट्रेडर हो, कि आप बैंक निफ्टी की या निफ्टी की एक्सपायरी फ्राइडे को ही ले लेते हो, एंड देन आप थर्सडे तक आप होल्ड करके रखते हो, या फिर जब तक आपको सेल सिग्नल नहीं मिलता तब तक आप नहीं करते कुछ भी। ठीक है। इवन आप अगर सेलर हो, आप थोड़ी ओटीएम सेल कर देते हो, या फिर आप एटीएम पे भी काम करते हो, वो भी आप सेल कर देते हो, तो वो 50 मूविंग एवरेज बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। स्कैल्पिंग के लिए आप टाइम फ्रेम 1 मिनट का भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप 3 मिनट का भी टाइम सेलेक्ट कर सकते हो, 5 मिनट का भी स्कैल्पिंग के लिए टाइम सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। बशर्ते ये होता है कि आप 5 मिनट के अंदर अंदर ही आप अपना काम करो, 10 मिनट के अंदर अंदर। देखो कई बार क्या होता है कि यहाँ पर जैसे मैं कह रहा हूँ ये 50 मूविंग एवरेज के ऊपर अपना प्राइस है। ठीक है। यहाँ पर अपना ऑलमोस्ट क्रॉस ओवर हो चुके हैं, हम यहाँ पर होल्ड करके बैठे हैं, वो प्राइस नीचे जा रहा है, बट आप स्टिल होल्ड करके बैठे हो। तो ये नहीं होता। देखो स्कैल्पिंग का मतलब है आपने क्विकली एंट्री ली और क्विकली आपने एग्जिट मार दिया। ठीक है। चलिए, ये कंसेप्ट भी मैं आपको एक वीडियो में दिखा दूंगा, स्कैल्पिंग क्या होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होती है।
अभी मैं बात करता हूँ 3 मिनट में, 5 मिनट में, ठीक है? अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए? एक हमारी होती है टॉप डाउन एनालिसिस होती है। उसके अंदर उसके बेसिस पे आप क्या करते हो? सबसे पहले आप जाते हो डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे गए, आपने 50 ईएमए देखा, आपने देखा कि भैया यहाँ से एक हमारा अप ट्रेंड चल रहा था, ठीक है? यहाँ पर हमारा डाउन ट्रेंड था, बिकॉज़ 50 एएम में हमारा क्या एक गोल्डन कैंडल स्टिक पैटर्न होता है। बेसिकली आप कह सकते हो मूविंग एवरेज एक हमारा गोल्डन रूल होता है। जब जब प्राइस आपका 50 ईएमए के ऊपर जा रहा है, ठीक है? तो आप एक कह सकते हो आप बुल रन में जा रहे हो। जब प्राइस आपका 50 ईएमए के नीचे जा रहा है, दैट मीन्स आप एक बुलिश ट्रेंड में हो, ठीक है? अब इसका एंट्री और एग्जिट क्राइटेरिया तो एंट्री क्राइटेरिया आपको समझ में आ गया, ठीक है? एंट्री क्राइटेरिया क्या होता है? जब एक प्राइस क्रॉसओवर करके कैंडल स्टिक क्रॉसओवर करके 50 मूविंग एवरेज के ऊपर जाता है और सस्टेन कर जाता है, दैट मीन्स आप एक बुलिश ट्रेंड में जा रहे हो। आप यहाँ से एंट्री कर सकते हो। अगर आपने पोजिशनल लोग जो होते हैं बहुत लंबे टाइम फ्रेम के लिए, या फिर कई लोग होते हैं मंथली बेसिस पे ट्रेड करते हैं, यहाँ पर आपने एंट्री ली, अगली कैंडल का आपने कंफर्मेशन लिया कि भाई अगली कैंडल ग्रीन बनी, आपने यहाँ पर एंट्री ले ली, ठीक है? अभी तक हमारा प्राइस अप ट्रेंड में चल रहा है, आप यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर इसने डाउन ट्रेंड पे गया था ये प्राइस। तो ये आपको देखोगे नवंबर 2023 से लेकर 19 मार्च 2024 तक हम अप ट्रेंड में थे। अभी भी हम अप ट्रेंड में है, बट थोड़ा सा साइडवेज है, क्योंकि बिकॉज प्राइस जो है बिल्कुल मूविंग एवरेज को छोड़ नहीं रहा अभी, बिल्कुल उसी को टच कर रहा है, ठीक है? एक मूविंग एवरेज में क्या होता है कि आप रीटेस्ट भी देखते हैं ना कई बार, जैसे आप मूविंग एवरेज पे जा रहे हैं, मूविंग एवरेज के साथ साथ जा रहे हैं, मूविंग एवरेज नीचे है, ठीक है? अब आपने एंट्री समझ ली, ठीक है? जब प्राइस मूविंग एवरेज से ऊपर निकल जाएगा, ये तो हो गया आपका कॉल साइड का या आप बाय साइड का हो गया। आप सेलिंग साइड का भी देख लो। जैसे जैसे प्राइस यहाँ से आया, 50 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट किया, सस्टेन किया, थोड़ा साइडवेज गया, उसके बाद जैसे इसका लो ब्रेक हुआ या फिर आपका इसकी क्लोजिंग ब्रेक हुई, ठीक है? तो आपने क्या देखा, यहाँ से अगर आप इसका लो डिफाइन कर लो, ये आपने लो डिफाइन कर लिया, जैसे इसका लो ब्रेक हुआ 50 मूविंग एवरेज से थोड़ा दूर हुआ, तो उसके बाद देख रहे हो आप 3 दिन के अंदर अंदर कितनी बड़ी सेलिंग आई। आपने यहाँ पर भी एंट्री ली होती तो यहाँ तक आपके 600 पॉइंट, 3.5% मार्केट गिर गई। तो ये आपको कैसे एक गोल्डन रूल काम करता है 50 मूविंग एवरेज का, तो इस चीज को आप देखो। एंट्री आपको समझ में आ गई, चाहे पुट साइड की हो चाहे आपकी कॉल साइड की हो, ठीक है? अब मैं बात करता हूँ कि हम यहाँ पर डिफाइन कैसे कर सकते हैं एग्जिट क्राइटेरिया, ठीक है? फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर एक ट्रेड ले ली 15 मूविंग एवरेज के बेसिस पे, ठीक है? यहाँ पर आपने एंट्री ले ली। अब आप देख रहे हो डिस्टेंस, यहाँ पर आप डिस्टेंस समझना, डिस्टेंस बिटवीन मूविंग एवरेज से लेकर कैंडल स्टिक तक आपका कितना डिस्टेंस है? यहाँ पर 100 पॉइंट का अप्रोक्स डिस्टेंस है। यहाँ पर डिस्टेंस थोड़ा और ज्यादा हो गया, मतलब आप अभी भी मार्केट में बने हुए हो, ठीक है? अभी ये और दूर होता जा रहा है, दूर होता जा रहा है। अभी तक का मैक्सिमम जो डिस्टेंस था वो आपका था 1100-1200 पॉइंट का। फिर आप यहाँ पर आ रहे हो, यहाँ पर कम हो गया। आप एक एक कैंडल की ओर अगर वेट करते तो अगले दिन गैप अप ओपनिंग हुई, ऊपर गया मार्केट, यहाँ से ऊपर गया, ठीक है? अब आप यहाँ से देखोगे कितना आया, ये 900 का आया। दैट मीन्स यहाँ से मार्केट थोड़ा सा रिवर्सल हो सकती है। अगर इसके नीचे आ जाती है तो यहाँ फोर श्योर आप एग्जिट कर सकते थे। ये एक आपका सपोर्ट जोन है, बिकॉज ये जो कैंडल बनी है यहाँ पर बहुत ही प्यारी कैंडल बनी है, देख रहे हो? सेलर्स ने ऊपर से नीचे फेंका, मार्केट यहाँ गई, अब बायर्स ने यहाँ पर बुलिश बाइंग की और ये मार्केट को ऊपर फेंक दिया और ऊपर से एक बढ़िया से मार्केट ऊपर गई, ठीक है? तो कैंडलस्टिक की भी साइकोलॉजी थोड़ी समझना, मैं आपको एक वीडियो भी बना दूंगा। अब आप देख रहे हो जैसे जैसे डिस्टेंस कम होता जा रहा है, मार्केट अप साइड में जा रही है, बट डिस्टेंस देख रहे हो, डिस्टेंस कम होता जा रहा है। जैसे जैसे 50 मूविंग एवरेज का डिस्टेंस आपका कम होता जाए, आप वहां पर एग्जिट कर सकते हो, ठीक है? तो ये आपका एक गोल्डन रूल हो गया। एंट्री समझ गए आप, एग्जिट भी समझ गए आप, ठीक है? अब मैं बात करता हूँ मार्केट अगर साइडवेज है, ठीक है? देखो एंट्री का है कैंडल क्रॉस ओवर 50 मूविंग एवरेज, एग्जिट का है कैंडल क्रॉस अंडर 50 मूविंग एवरेज, डिस्टेंस बिटवीन 50 मूविंग एवरेज एंड कैंडल, यही जो मैंने अभी आपको बताया, डिस्टेंस बिटवीन 50 मूविंग एवरेज एंड कैंडल, ठीक है? अगर आपने यहाँ कहीं यहाँ पर आपने एंट्री ली होगी, ठीक है? तो आप देख रहे हो यहाँ पर मार्केट साइडवेज है बिल्कुल। जो मार्केट ने इतनी अच्छी रैली दिखाई थी, देखो यहाँ से मैं अगर बात करता हूँ, ये है 15 नवंबर से लेकर, और आप अगर यहाँ तक जाओगे, ये आपका है 25 जनवरी, मतलब आपके 2 महीने हैं अप्रोक्स।
2 महीने में मार्केट ने 1600-1700 पॉइंट, इवन आप ऊपर तक का भी लोगे तो मार्केट ने कहाँ तक आपको दिखाया नजारे, मार्केट ने आपको 2500 पॉइंट दिखाए हैं, ठीक है, 2500 से 1600-1700 के बीच में। अब आप यहां से ले लो, जनवरी 25 से लेकर आज आपकी मार्केट कहाँ चल रही है, ये आपकी चल रही है, 1-2 महीने हो गए आपके प्रॉपर, तो क्या मार्केट ने आपको अच्छे रिटर्न दिए हैं? देखो 1200 पॉइंट ही 2 महीने में, 1200 पॉइंट मतलब 6% ही बढ़ी है। और यहाँ आपके कितने परसेंट बढ़ गए, ये देखो, यहाँ कम से कम आप 12-14% बढ़ गए हो मार्केट में। तो मूविंग एवरेज का भी कंसेप्ट यही होता है, ठीक है। चलिए अगले चीज पे चलते हैं। अगला है कि अगर हमारा मार्केट थोड़ी साइडवेज है तो हम कैसे ट्रेड करेंगे। देखो साइडवेज का कंसेप्ट ये होता है, जैसे जैसे, पहली बात तो साइडवेज आती क्यों है, जैसे जैसे मार्केट 50 मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर जा रही है, एक अच्छी रैली दिखा रही है, उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कुछ दिनों के लिए एक साइडवेज मोमेंटम आ सकता है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे हो तो कुछ दिनों की बात कर सकते हो, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे हो या फिर अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, बेसिकली स्कैल्पिंग कर रहे हो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हो, मैं 5 मिनट पे चलता हूँ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या होता है कि जैसे जैसे मार्केट को आप देख रहे हो, मार्केट अभी किस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, आप कुछ दिनों से देखोगे ना, ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मार्केट जो चल रही है ना, मूविंग एवरेज के साथ साथ ही चल रही है, कोई बड़ी रैली नहीं आई यहाँ पर अभी, ठीक है। बड़ी रैली होती है जैसे ये, अब मैं इसको थोड़ा और जूम कर देता हूँ, ठीक है, देख रहे हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक छोटे टाइम फ्रेम में भी कितना बढ़िया काम करता है। एक बड़ी रैली आई, उसके बाद मार्केट थोड़ी साइडवेज होगी, ठीक है। इसको कहते हैं हम 50 मूविंग एवरेज कैसे काम करता है, बुलिश मार्केट में भी और बियरिश मार्केट में भी, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इस स्ट्रेटजी को हम कैसे यूज करें। जैसे फॉर एग्जांपल ले लो आप, ये मार्केट साइडवेज चल रही है, ठीक है, आप इसको कैसे काम करोगे, आपने जाना है, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, यहाँ का हाई यहाँ का लो, ठीक है। अब आपने डिसाइड कर लेना है, जैसे ही ये इसका हाई ब्रेक हो जाएगा तो आप कॉल साइड में चले जाओगे, जैसे ही इसका लो ब्रेक हो जाएगा आप पुट साइड में चले जाओगे। लो ब्रेक हुआ, आपने देखा 50 मूविंग एवरेज से भी थोड़ा दूर हो चुका है और मार्केट कहाँ से नीचे गई। एग्जिट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जब तक दो कैंडल या एक किसी भी एक बड़ी कैंडल का आपका जो हाई होता है वो ब्रेक हो जाए, दूसरी कैंडल सस्टेन होकर ग्रीन में बन रही है तो आप वहां हाई कर सकते हो। अदरवाइज जो मैंने आपको बताया है कि जैसे डिस्टेंस बिटवीन कैंडल एंड आपका 50 मूविंग एवरेज कम होता जाए आप वहां पर एग्जिट मार सकते हो। देखो मार्केट कभी ऐसी नहीं होती कि एकदम से ब्लाइंडली ऊपर जाती है, थोड़ा थोड़ा ऊपर करके जाती है। जैसे आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसके बॉक्स ब्रेकआउट पे एंट्री ले ली, ठीक है, आप 2 लोट पे काम कर रहे हो, गई मार्केट के साथ में, अगले दिन भी गैप डाउन ओपनिंग हुई, आपने देखा कि चलो ठीक है, ये नीचे गया, अगला कैंडल का वेट करते हैं। इसकी साइकोलॉजी क्या है, यहाँ पर बायर्स बैठे हैं, यहाँ पर बायर्स कहाँ से आए, ठीक है, थोड़ा स्ट्रेटेजी समझते हैं ना, यहाँ पर बायर्स कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ पर बायर्स आ रहे हैं आपके यहाँ से, यहाँ से, जितना भी ये जोन है, ये जोन ये जोन ये जोन, यहाँ पर बायर बैठे हैं आपके, जो आपको पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहे थे वो सपोर्ट का काम करते हैं, ठीक है। इस कैंडल की साइकोलॉजी, इस कैंडल को आप क्या कहते हैं, ठीक है, इस कैंडल को आप पिन बार कैंडल, हैमर कैंडल कह सकते हो। ये कैंडल कैसे काम करती है, ये कैंडल काम करती है एक बुलिश सिंबल को ट्रेंड करती है। जैसे ये कैंडल बन जाए दैट मीन्स आपको ये समझना चाहिए कि यहाँ से मार्केट थोड़ी ऊपर आनी चाहिए। आप इसका ये भी डिफाइन कर सकते हो कि जब मेरा ये ब्रेक हो जाएगा, इसका हाई ब्रेक हो जाएगा तो मैं यहाँ से एक अपनी पोजीशन एग्जिट कर सकता हूँ। तो पहला लोट अगर आपने यहाँ लिया है और आप यहीं कहीं आसपास पहला लोट बेच देते हो तब भी अच्छा प्रॉफिट मिला है। उसके बाद दूसरा, जब आपको 175 पॉइंट मिल रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा पॉइंट है, प्रीमियम आपका 50% पे काम करता है। जैसे 175 को आप करोगे 180 का भी, तो वो 80-85 पॉइंट आपको मिल रहे हैं। प्रीमियम अगर 80 का होगा तो पैसा डबल। तो आप यहाँ देखोगे, अगर आप इसके हाई पे जाते हो कि भाई आपने ड्रॉ कर लिया है, इससे अगर कोई भी प्राइस ऊपर मूवमेंट हो जाएगा मैं यहाँ पर एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ, आपने दूसरा लॉट भी यहाँ भेज दिया तो भी आपको अच्छा रिटर्न मिला। अब साइकोलॉजी समझो, यहाँ से ब्रेक हुआ, ठीक है, इसका हाई नहीं ब्रेक हुआ, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, किसी भी कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। यहाँ पर हुआ बट ये पिछली कैंडल क्या थी, छोटी सी थी, तो आप इसको नहीं, कोई बड़ी कैंडल का अगर कोई हाई ब्रेक हो जाए तो आप वहां पर एग्जिट कर सकते हो। यहाँ पर थोड़ा सस्टेन हुआ था 3 बजे, यहाँ थोड़ी एडजस्टमेंट थ्योरी अप्लाई होती है 3 बजे के बाद, उसके बाद नीचे गया और फिर यहाँ पर एक अच्छी रैली आ गई, ठीक है। अब आप यहाँ से डिस्टेंस भी देख सकते हो, डिस्टेंस देखो,
यहाँ पर आपने एंट्री ली, कितना डिस्टेंस था आपका? 45 पॉइंट का। चलिए, यहाँ पर कितना था? 135 38 पॉइंट का। यहाँ पर कितना डिस्टेंस था? 145 पॉइंट का। अब आपका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ पर कितना आ गया? 120 पॉइंट का। समझ रहे हो कि 145 से 120 आ गया। अब दैट मीन्स यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया 53 पे। मार्केट ने फिर से चांस दिया, आप यहाँ पर भी एग्जिट कर सकते थे। ठीक है, चलिए, ये कंसेप्ट भी आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। बॉक्स ब्रेकआउट आप पुट साइड का भी बना सकते हो, आप कॉल साइड का भी बना सकते हो। यहाँ पर है साइडवेज मार्केट है बिल्कुल, आपने यहाँ पर एक बॉक्स बना लिया, आपने कह दिया भैया इसके नीचे जाएगा तो मैं यहाँ पर पुट की साइड में ले लूंगा, इसके ऊपर जाएगा तो मैं यहाँ पर अपनी कॉल साइड में ले लूंगा। सेम वही हुआ, कॉल साइड में गया ऊपर, डिस्टेंस ज्यादा 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 ज्यादा, आप कहीं पर भी एग्जिट, जहां पर डिस्टेंस आपको कम लगता है आप वहां पर एग्जिट मार सकते हो, नहीं तो आप सिंपल सा एक ट्रेंड लाइन का रूल भी फॉलो कर सकते हो। ये अपने ट्रेंड लाइन फॉलो कर दी। ठीक है, मिनिमम 2 टच पॉइंट होने चाहिए, मैक्सिमम आपके 3 टच पॉइंट 4 पॉइंट जितने भी आप बनाना चाहो उतने बना सकते हो। आपने ये कर दिया, ये यहां तक गया। ठीक है, इस कैंडल का ब्रेक हुआ, नीचे गई, बट अगली कैंडल फिर उसको ऊपर लेके चली गई। बट यहाँ पर आप समझ सकते हो साइकोलॉजी की, भैया ये इसी जोन में चलेगी काम, इसी जोन में काम करेगी, इसी जोन में। आपने यहाँ कहीं एग्जिट मार देगा, या पर आप टच पॉइंट पे भी एग्जिट मारते हो तो भी आपका प्रॉफिट तो हुआ ही। ठीक है, अब एक चीज और है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो मैंने डेली टाइम फ्रेम पे अभी देखी थी। 50 मूविंग एवरेज या कोई भी एक बड़ी मूविंग एवरेज कैसे काम करती है? देखो, जब आप प्राइस की बात कर रहे हो ना, तो ये आपका सपोर्ट का काम भी करता है 50 मूविंग एवरेज। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी बहुत अच्छा काम करता है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ से प्राइस गिरा, ठीक है, यहाँ से ब्रेक हुआ, ये दिख रहा है आपको, ये रेजिस्टेंस का काम किया इसने। ठीक है, उसने नीचे फेंक दिया, ये रेजिस्टेंस का काम किया, नीचे फेंक दिया, ये रेजिस्टेंस का काम किया, नीचे फेंक दिया, ये रेजिस्टेंस नीचे। आप देख रहे हो, टच वन, टच टू, ये थ्री, अब वैसे थ्री नहीं है बट थोड़ा सा रेजिस्टेंस है। थर्ड थ्योरी, वेव थ्योरी क्या कहती है, इलाइट इलोइट वेव थ्योरी, फर्स्ट क्रॉसओवर अगर नहीं हुआ तो वेट करो, सेकंड नहीं हुआ वेट करो, थर्ड जैसे ब्रेक हुआ वो मार्केट ऊपर ले गया। ठीक है, तो ये आपका सपोर्ट का भी काम करती है, रेजिस्टेंस का भी काम करती है 50 मूविंग एवरेज। मार्केट की अगर आपको और वीडियोस देखनी है कि मार्केट किस हिसाब से चल रही है, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और आप यहाँ से देख भी सकते हो, इवन ट्रेडिंग व्यू पे जाके मेरे को फॉलो भी कर सकते हो। ठीक है, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू गाइस, आई होप आपको 50 मूविंग एवरेज का कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि मैं और भी ऐसी वीडियोस बनाऊं इंटरेस्टिंग एंड लर्निंग वाइज, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें। थैंक यू।